हाँ जी, तो अपन डिस्कस कर रहे थे फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ, ये हमने बता दिया था। मैं बात कर रहा था ट्रबल कंसंट्रेटिंग ऑन थिंग्स सच एज रीडिंग न्यूज़पेपर और वाचिंग टेलीविजन। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आप जो उसमें आप कंसंट्रेट इजीली कर सकते थे। पहले न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, सीरियल, पिक्चर्स, आप ऐसी चीज़ देखना पसंद करते थे। वो चीज़ों में अब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो कितने टाइम से नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हो, कब से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में आपको मार्किंग्स करने हैं। नेक्स्ट है मूविंग और स्पीकिंग सो स्लोली दैट अदर पीपल्स कुड हैव नोटिस्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ जब आप बोलना चाहते हो, जैसे चार लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके कलीग्स हैं, अगर आप किसी को ये चीज़ें बताना चाहते हो तो लोग आपके में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप जो चीज़ बताना चाहते हो उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। या तो ऐसी बात है, या आपको किसी की बातों में कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मतलब आपको आपके बच्चों के लिए टीचर्स, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रहा है, उसमें टीचर्स अगर आपके बच्चे के बारे में कोई चीज़ आपको बता रही है तो जनरली पेरेंट्स को होता है कि हाँ, मतलब मैं देखूं कि बच्चा कैसा कर रहा है या क्या। तो अगर आपको उस चीज़ में कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो आप, या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए था बट मैं नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये कब से ऐसा हो रहा है उसके बारे में आपको मार्किंग्स करने हैं। उसके बाद है थॉट्स दैट यू कुड बी बेटर ऑफ डेट। अब अगर आपको कुछ ऐसा सुसाइडल थॉट्स आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं झेल पा रही हूँ, जनरली फादर इन लॉज के साथ में होता है, या ऐसा कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि आपको मन कर रहा हो कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, या ऐसा कोई थॉट आ रहा है, तो आ रहा है तो कब से आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। ओके, अब अपन बात करेंगे छठे नंबर पे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट, जिसमें अपन कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हार्ट या हार्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। पहला है, डू यू फील चेस्ट पेन ऑन एग्जर्शन। अगर आपको लगता है कि कभी भी आप वॉकिंग करते हो, या आप जैसे बच्चे को छोड़ने घर से निकल के और बस स्टॉप तक गए और वहाँ से वापस ऐसे देर में आप थक गए, छाती में दर्द होने लगा, या कोई सब्जी लेने गई तो वहाँ से, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इसमें टिक करना है। दूसरा, डू यू फील शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आता है कभी कभी, ऐसा ऐसा कुछ है तो उसको टिक करना है। तीसरा, डू यू फील अनकंफर्टेबल हार्ट बीट। कई बार बैठे बैठे लोगों को अपनी खुद की धड़कन महसूस होती है, अगर कुछ ऐसा है तो आप उसको टिक करेंगे। चौथा, वेदर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर, फादर ऑब्लिक मदर, हैड हार्ट डिजीज एट अर्ली एज। देखिए, हार्ट का बीमारी होना या ब्लड प्रेशर होना ये एक उम्र के बाद थोड़ा सा कॉमन है। एक उम्र के बाद ब्लड प्रेशर होना थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन रिस्क तब ज़्यादा होएगा अगर किसी को 35 साल, 36 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आया था और तब से मेरे पिताजी दवाई पे हैं, या उनका हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब उनका बाईपास हुआ, या उसमें ट्यूब डली, या कुछ भी। तो अगर ऐसा कोई भी चीज़ होता है, अगर इस टाइप का कुछ भी होता है तो आपको फिर इसके बारे में टिक करना है। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं, नेक्स्ट चीज़ पे आ रहे हैं। डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उसमें बताना है। जैसे वेट लॉस, अगर आपका 10% से ज़्यादा, 10% क्या होता है, जैसे मान लो आप 50 kg की थी तो उसका 10% होता है 5 kg। 50 kg का 10% होता है 5 kg। तो अगर आपका कोई वेट लॉस लेट से 50 kg की थी, अभी मैं 42 kg की हो गई हूँ, तो ऑब्वियसली ये 10% से ज़्यादा वेट लॉस है, और ये समय 3 महीने का होता है। यानी 3 महीने के भीतर क्या मेरा वजन 10% से ज़्यादा घट गया हो, और वो भी मैंने ट्राई नहीं किया। जैसे एक होता है कि सर मेरा वजन तो ज़्यादा था, मैंने डाइट रिस्ट्रिक्शंस किया, मैं अभी जुम्बा कर रही हूँ, या मैं कहीं एक्सरसाइज कर रही हूँ, या कोई गेम खेल, तो उसकी वजह से अगर किसी का वजन कम हो रहा है, दैट इज नॉर्मल, वो कम होएगा, 3 महीने के भीतर भी कम हो जाएगा। बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोशिश तो नहीं कर रहे थे इतना ज़्यादा कम करने का, मतलब नॉर्मल ही डेज चल रहा था, बट अचानक से उनका वजन कम होना शुरू हो गया, तो फिर आपको टिक करना है। तीसरा है इनएबिलिटी टू लूज वेट डिस्पाइट ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल। ये बिल्कुल ही उल्टा है। जैसे पहले केस में, इसके पहले सवाल में पूछा गया है कि आपका अचानक से वेट लॉस हो रहा है, इसके बाद आ रहा है कि एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है। तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा हो रहा है कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, डाइट कंट्रोल भी कर रहे हो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब इनएबिलिटी टू लूज, नहीं कर पा रहे हो। तीसरा सवाल अगर ऐसा है तो टिक करेंगे। आई एम श्योर इस वाले कैटेगरी में ज्यादातर लोग होंगे।
ओके। चौथा, पेन एब्डोमेन, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, क्या पेट में दर्द होना, बार बार लूज मोशंस का शिकायत होना, उल्टियां आना या उल्टी जैसा मन करना। अगर ऐसा चीज नॉर्मल आपको बार बार हो रहा है तो आपको इसमें टिक करना है। एनी डिमिनिशन ऑफ विजन और हियरिंग, अगर आपको अचानक से सुनने में कमजोरी महसूस हो कि सुनाई कम देता है या नज़र का कमजोरी अगर है तो आपको इसमें टिक करना है कि हाँ मेरा नज़र अचानक से कम हो गया है, पहले मैं वो सामने रखा कैलेंडर देख लेती थी अब मैं नहीं देख पाती हूँ, या मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी अब मैं नहीं पढ़ पाती। अगर ऐसा कुछ है तो आपको टिक करना है। ओके। 8th, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें है डू यू हैव इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्लियर है कि आपका साइकिल रेगुलर नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी रहता है। देखिए 5 से 7 दिन का ऊपर नीचे इज नॉर्मल, जैसे किसी का साइकिल 32 दिन का आता था इस बार 35 दिन का आ गया, ये नॉर्मल है, या 32 का आता था अभी 28 का हो गया। 5 डेज का ऊपर नीचे होना इज नॉर्मल। बट अगर इरेगुलर की बात कर रहा हूं कि कोई एक लेडी है जिसका इस बार 20 दिन पे महीना आया और अगली बार वो 35 दिन पे आ रहा है, या अगली बार वो स्किप होकर के 42 दिन पे आ रहा है, 45, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, तो आपको उसमें टिक करना है। दूसरा, डू यू हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर पीरियड्स आता है और उस दौरान आपका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आप क्वेश्चंस में टिक करेंगे। तीसरा, डू यू हैव सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, क्या पीरियड्स के दौरान आपका बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें आपको टिक करना है। चौथा, कोई भी तरह का वाइट डिस्चार्ज या कोई स्मेल आता है अगर नीचे से, अगर योनि से अगर आ रहा है तो उसमें आपको टिक करना है। और लास्ट, आपने कोई भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब ऐसा कोई तरीका जिससे बच्चा ना हो, जैसे लोग कॉपर टी लगाते हैं या कोई ओसी पिल्स की अपन ने बात करी थी, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपने उसके बारे में आपको बताना है। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं कॉपर टी लगाती थी अभी मुझे बच्चा चाहिए, आपको चेंज, कुछ भी ऐसा आप करना चाहते हो तो आपको इसके बारे में टिक करना है या बताना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म जो है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई आपको आपके नाम से ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ मेरे पास रहेगा ताकि मैं एक एक्सेस करके आपको सही चीज़ बता सकूं, मैं देख सकूं कि कहीं ज़रूरत है तो उसका हेल्प हो सके। क्योंकि कई बार हर बार लेडीज़ इन सब चीज़ के साथ में मैं उनको पूछ नहीं पाता हूँ, और मेरे पास भी इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं इतना सारा चीज़ एक बार में पूछ सकूँ। तो एटलीस्ट मैं बेसिक एक फ़िल्टर डाल रहा हूँ, उस फिल्टर के बाद मैं इन चीज़ों को कर पाऊँ। ओके। नेक्स्ट है, अगर आप विश करना चाहती हैं चेंज करने का तो यस कहेंगे, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए तो आप इस चीज़ के लिए आप मिल सकती हैं। ये अपन कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, जैसे बच्चा निरोध, जो निरोध वाली चीज़ें होती हैं कि बच्चा ना रुके, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। 9वें नंबर पे है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराया है, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर अपन करा लेते हैं, या कोई ब्लड शुगर आपका हुआ है, या लिपिड प्रोफाइल हुआ है, अगर हुआ है तो क्या 1 साल के अंदर अगर हुआ है तब तो ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ ब्लड टेस्ट शुगर नहीं हुआ है, मेरा 1 साल के अंदर नहीं हुआ है, तो नो लिखना है। तो आप आएंगे तो मैं आपका टेस्ट कराऊंगा। ओके। और अगर मान लीजिए किसी का टेस्ट हुआ, जैसे किसी का ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें उसको हीमोग्लोबिन बहुत कम आया, खून की कमी आई, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये दवाई खाओ या ये खान पान में सुधार करो, ये चीज़ें करो, तो क्या उसके बाद आपने दोबारा टेस्ट कराया? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद टेस्ट कराया? और अगर कराया तो वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो आप इसमें बताएंगे, अगर बढ़ गया है, नॉर्मल आ गया, तो आप यहाँ लिख देंगे कि हाँ मेरा खून का कमी आया था या हीमोग्लोबिन कम था, अभी मेरा नॉर्मल हो गया या मैंने टेस्ट किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे इस चीज़ के बारे में। और आर यू ऑन एनी मेडिकेशन, अगर आप कोई लंबे समय से किसी दवाई पर है कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ के बारे में नीचे बता सकते हैं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा तो आप कोई इशू नहीं है, आप दवाई को लेकर के ये फॉर्म के साथ में, जो फॉर्म के साथ में आप आ सकते हैं हमारे रूम में, मैं आपका देख करके इसमें इंट्रीज कर दूंगा। तो ये जो फॉर्म और ये जो क्वेश्चनर जो हमने अभी डिस्कस करा है, इसमें एक पहले वीडियो थी, ये दूसरा वीडियो है। तो जो हमने डिस्कस करा था ये एक साथ का वीडियो है, ये पूरा एक वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, तो मैंने दोनों अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समय निकाल करके इस पूरे को फिलअप करें, और फिलअप करके MRO में इसको आप डिपॉजिट करें एट द अर्लीस्ट, ताकि मैं इसके रिलेटेड एक बार देख लूं कि किसी का कोई ऐसा मेजर इश्यूज होता है तो हम उसको टाइमली इसको डायग्नोज कर सकें, टाइमली उसको हम सही जगह पे इन्फॉर्म कर सकें, सही चीज़ कर सकें। तो ये आप सब लोगों के लिए है।
और अगर आपको इसके बाद भी कोई इस तरह का डाउट होता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको लगता है, तो आप बेशक इसके बारे में आप दोबारा मेरे से आप बात कर सकते हैं या आप मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो ये चीज़ें समझाई हैं, पूरे क्वेश्चनर जो समझाया है, तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आया, तो आप दोबारा से सुनो, जो मैंने आपको बताया है, पॉज करो, दोबारा से सुनो, तो आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। तो ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग इसको फिलअप करो और फिलअप करके आप जल्द से जल्द MI रूम में आप इसको सबमिट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।